हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल रूट क्लासेस। हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स फॉर नीट केमिस्ट्री। एमसीक्यू कॉर्नर, चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मैच द बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन इन कॉलम सेकंड विद द मॉलिक्यूल्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। कॉलम फर्स्ट में गिवन है मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। कॉलम सेकंड में एंथैल्पीज हैं जिन्हें हमें मैच करना है मॉलिक्यूल से। हाइड्रोजन की एंथैल्पी क्या होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी। तो मॉलिक्यूल्स हम देखते हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और हम जानते हैं, वी नो दैट सिंगल बॉन्ड की एनर्जी सबसे लेस होती है, उससे हायर होती है डबल बॉन्ड की, और हाईएस्ट होती है ट्रिपल बॉन्ड की। तो सबसे लेस इनमें से कौन सी है? 435.8 किलो जूल पर मोल। तो हाइड्रोजन का हम मैच करेंगे थर्ड वाले से। सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन की इससे ज्यादा कौन सी है? 498 किलो जूल पर मोल। और नाइट्रोजन की कौन सी होगी हाईएस्ट? सेकंड, 946। तो क्या मैच होगा? फर्स्ट का होगा थर्ड से, सेकंड का होगा फर्स्ट से, और सॉरी, एक का होगा थर्ड से, बी का होगा फर्स्ट से, और सी का होगा सेकंड से। राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 21। The given structure first, second and third of carbonate ion represent। कार्बोनेट आयंस की क्या है ये? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंस से हो रहा है इनमें। तो रेजोनेंस में हमने पढ़ा होगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आयंस की, वही क्या होती हैं? आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स एक ही बात है। क्वेश्चन 22। Which of the following molecules does not show any resonating structure? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा? तो रेजोनेंस के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, वन ऑक्सीजन एटम, सेकंड सिंगल बॉन्ड से, और थर्ड भी सिंगल बॉन्ड से। इन पर चार्ज है, दो पर तो चार्ज है। ऐसे ही इस वाले पर भी। तो ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे।
इस प्रकार से क्या हो रहा है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है और ये लोन पेयर क्या है, अल्टरनेट में है। सिमिलरली नंबर ऑक्सीजन, उसमें भी ऐसी ही कंडीशंस हैं। सॉरी, ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है जिनमें से एक डबल बॉन्डेड है। तो इसमें भी क्या है, तो ओजोन में इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट है, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे डीलोकलाइज होकर, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये सिंगल हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्या है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, उसमें भी क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, उनके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे। तो तीनों डबल बॉन्ड आ रहा है कुल मिला के। और BF3 में क्या है, सॉरी NH3 में क्या है, अमोनिया में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में आ सकें और डीलोकलाइजेशन मॉलिक्यूल में पॉसिबल हो सके। तो इन अमोनिया देयर इज नो डबल बॉन्ड, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैनोनिकल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल required to describe the structure of a molecule follow which of the following rules? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इन रेजोनेंस हमने पढ़ा होगा, इनके बारे में क्या क्या कंडीशंस हैं आप जानते होंगे। एक तो है the contributing structures should have the same position of atoms, atoms की relative positions of all atoms should be same, डिफर नहीं कर सकती, कैन नॉट डिफर। तो ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफर, कैन डिफर बता रहा है। सेकंड, द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल स्ट्रक्चर, सभी स्ट्रक्चर्स में पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर शुड बी सेम। तो ये सही बात है, राइट आंसर क्या होगा, बी। द एनर्जी ऑफ ईच स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, नियरली सेम होनी चाहिए, शुड बी नियरली सेम। और लाइक चार्ज आर शुड बी नॉट प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट पर नहीं होने चाहिए, थोड़ी डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डाइपोल मोमेंट। मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड कौन से, H2O, हाइड्रोजन सल्फाइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो इनकी ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की सिमेट्रिकल ज्योमेट्री होती है, और जिन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती है उनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। तो इसमें ड्यू टू सिमेट्रिकल ज्योमेट्री BF3 का डाइपोल मोमेंट विल बी 0, सबसे कम होगा, उससे हायर किसका होगा, तो BF3 में पोलर बॉन्ड्स तो हैं,
फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से बहुत अधिक है, तो इसका इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट है इन तीनों में वो इस टाइप से है। इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल इसका, और तीसरे वाला इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, वो किसका अपोज करेगा? इस वाले इंडिविजुअल बीएफ बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट का। तो रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? डायपोल मोमेंट 0, H2S और H2O। इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ग्रेटर देन सल्फर। तो बॉन्ड मोमेंट, इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट OH बॉन्ड के हायर होंगे देन दैट ऑफ सल्फर H2S में, इन कंपैरिजन टू H2S। OH बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट से। तो H2O का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा ग्रेटर देन H2S। तो राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे लेस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इसमें 3 पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन फिर भी रिजल्टेंट क्या है? 0 है। उससे ग्रेटर है H2S का सबसे हाईएस्ट वाटर मॉलिक्यूल H2O। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है? लीनियर फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड BeCl2, BeF2 और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, इनकी क्या लीनियर स्ट्रक्चर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड H2O NH3 की पिरामिडल है, और SO2 H2O की एंगुलर V शेप है। तो ये स्ट्रक्चर हमने पढ़े होगी VSEPR थ्योरी में, VSEPR थ्योरी में, वेस्पर थ्योरी। Question number 26. Although fluorine is more electronegative than hydrogen, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एटम से ज्यादा होती है NF3 मॉलिक्यूल में। The resultant dipole moment of NH3 is much more than that of NF3. It can be explained as अमोनिया का डाइपोल मोमेंट शुड बी लेस, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट लेस होना चाहिए किससे? NF3 के कंपैरिजन में। क्यों? NF3 में NF बॉन्ड है, जिनके इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट क्या होने चाहिए? हायर होने चाहिए।
क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो फिर इसकी लेस क्यों है? इसका रीजन क्या है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से मोर देन हाइड्रोजन, नेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन मोर देन हाइड्रोजन। तो इसका बॉन्ड मोमेंट किस तरफ होगा? टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। और यहां पर क्या है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसका बॉन्ड मोमेंट, NF बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इंडिविजुअल किधर होगा? फ्लोरीन टुवर्ड्स फ्लोरीन एटम्स। लोन पेयर का जो मोमेंट है वो इस साइड में, दोनों ऊपर की तरफ है। अमोनिया में क्या कर रहा है? NH बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट्स हैं, उन सब के रिजल्टेंट क्या करेंगे? रेनफोर्स करते हैं इसको। तो अमोनिया में क्या है? रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड एड्स अप टू द बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर के डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, जिससे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसमें जो NF बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट्स हैं वो अपोज करते हैं। किसको अपोज करते हैं? बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर का जो बॉन्ड मोमेंट है उसका अपोज करेंगे। ये इसका इधर है और इनका रिजल्टेंट इस साइड में होगा, नीचे की तरफ। इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? देखते हैं। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अपोज द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 while is added to the dipole moment of NH3। तो सही है, राइट आंसर है ए। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अपोज द डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 में तो क्या होता है? अपोज करते हैं लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट और NF बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट अपोज करते हैं। इनमें डायरेक्शन एक ही होती है, इसलिए ऐड करते हैं, रेनफोर्स करते हैं। ए विल बी राइट आंसर। बी बाकी तो गलत होंगे ही। ऑल द डाइपोल्स ऑफ NF3 आर इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं है। ऑल द डाइपोल्स ऑफ NH3 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी नहीं है। NF3 में तो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है, और अमोनिया में क्या है? सेम डायरेक्शन में है। डी NH3 हैज ए रेगुलर ज्योमेट्री, इसका रेगुलर शेप नहीं होती। while NF3 has irregular geometry which make a dipole moment of NH3 more than NF3। तो ये राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27। in a diatomic molecule the bond distance is 1 into 10 to power minus 8 centimeter, its dipole moment is 1.2 dBi, what is the fractional electronic charge on each atom? ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो बॉन्ड डिस्टेंस जो गिवन है D इक्वल टू 1 into 10 to power minus 8 cm। डाइपोल मोमेंट गिवन है mu इक्वल टू 1.2 dBi। इसको ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10 to power minus 18। डी की वैल्यू dBi किसके इक्वल होता है? 10 to power minus 18 ESU सेंटीमीटर।
डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। क्यू क्या है? पार्शियल चार्ज ऑन एटम्स। तो हमारे पास वैल्यू है डायपोल मोमेंट की डिस्टेंस की, क्यू में फाइंड करना है, तो डी इस साइड लाएंगे तो नीचे आएगा म्यू के, म्यू अपॉन डी। म्यू की वैल्यू है 1.2 टेंस टू पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस है कितनी है 1 इंटू टेंस टू पावर माइनस 8। पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, टेंस टू प्लस 8, ऊपर कितनी है माइनस की 18 है, कितनी बचेगी प्लस की बचेगी, सॉरी माइनस की बचेगी लेकिन 10। ये आ गया पार्शियल चार्ज ऑन ईच एटम 1.2 टेंस टू पावर माइनस 10। हमें निकालना है फ्रैक्शनल चार्ज, तो डेल्टा से शो कर लेते हैं। ये होता है पार्शियल चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1.2 इंटू टेंस टू पावर माइनस 10। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कूलाम में होता है 1.9 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 कूलाम। एंड ESU में होता है, ये हमारी यूनिट किस में, ESU सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ESU में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में होता है 4.8 इंटू टेंस टू पावर माइनस 10। पावर इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगी, 1.2 नीचे 4.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1/4 आएगा, 1/4 मतलब कितना है 0.25 आंसर। Hence right answer will be C, 0.25. Question number 28. Which of the following are arranged in the decreasing order of dipole moment? Decreasing order बताना है।